पहले जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बेटा बैठ जाइए। नाम क्या आपका? अमोल घोड़के। अमोल, अमोल क्या गाना गाएगा? गाना गाएगा? तू गाना गाने आया ना कि डांस करने आया? अरे तो माइक पे बोलना। पुराना, मैं भी तो पुराना ही हूँ, पुराना गाना गा। मैं थोड़ी नया आइटम हूँ। चल गा। ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, तो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, मुझे एक्चुअली इतना पसंद नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। मैं जब जवान था तो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं गाया करता था, फिर उसको शादी कर ली। तो ये गाना कैसे खुशी का गाना हो सकता है ना? तेरी शादी हो गई? नहीं। समझदार। और एक गाना गाना, आई थिंक एक और गाना गाना चाहिए अमोल को। यस बोलो, वंस मोर, वंस। ये भी मेरे जमाने की गाना, मॉडर्न गाना, नया आइटम है। कौन सा पिक्चर का है? सिटी लाइट्स। अच्छा गाना ये, आप लोग ने सुना है गाना? अच्छा है खाना? सॉरी यार, खाना बोल दिया आपने। गा रहे बेटा, चलो सब लोग पहले तालियां बेटा। तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया
दोनों मम्मी डैडी आए मम्मी किधर है मम्मी हाथ दिखाओ मम्मी हाथ दिखाओ ये बहुत सब लव सॉन्ग प्यार के गाने गाता है जरा संभाल के रखना इसको बहुत नॉटी लग रहा है वो वाह करके गाता है इसका मतलब नहीं कि नॉटी नहीं है बहुत अच्छा एक मराठी गाना गाना कौन सा गाएगा तू मराठी गाना गाना चाहिए ना उसको बोलो जोर से बोलो पहले गाना गाएगा फिर क्या फ्री में थोड़ी देते हैं मराठी गाना जी गा हे उरत होते धडधड झाली कालावर आली आनंदात भरले बारही पिंकीची बघा झाली हे उरत होते धडधड झाली कालावर आली आनंदात भरले बारही पिंकीची बघा झाली आता अधीर झालो या मग बधीर झालो या आणि तुझ्याच साठी बनून मजनू माग आलो या आणू उडतय घुकट पडतय झिकट रंगत आलं या झालंय झिक 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 आता उठा वेळ झालो गुडघा वाशिंक बांधलं नावाचं मी दिसल आता उठा वेळ झालो गुडघा वाशिंक बांधलं तुझ्या नावाचं मी दिसल टाकून गोंधळ आता भरून आलो या आता भरून आलो या लई दुरून आलो या आणि करून गाडी भारी परफ्यूम मारून आलो या आग समद्या परत मिळालंय परत रंगत आलो या झालं अनमोल अनमोल का मतलब क्या होता है मालूम है अनमोल मतलब कोई चीज बहुत अनमोल होती है सही नाम दिया बहुत अच्छा नाम दिया अनमोल ही आपका लड़का हाँ सचमुच बहुत ही अच्छा गाना कोई कंपटीशन में जाना चाहिए आपको नहीं क्यों अरे हम दिखाएंगे मतलब क्या मैं कैसे पहुंच गया पारसी बाबाजी बुड्ढा अनमोल छोटा सा है क्या हर चीज का फोटो अनमोल बघ तिकडे काय झालं तुला काय झालं फोटो काय तिकडे रे अनमोल घे ना तू अच्छा अनमोल के लिए तालियां सचमुच बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा क्या है बेटा बोल कुछ बोलना चाहो बोल दिया क्या बोल दिया क्या प्रॉब्लम क्या 500 का नोट 1000 का नोट नहीं है ना बेटा कुछ बोलना है आपका नाम बताइए अलीसा डालेंगे इधर आओ बहुत खूबसूरत है अलीसा क्या कहना चाहती हो बोलो अरे माइक दो ना अलीसा को बोल अलीसा क्या कहना चाहती हो आप लोग भी गा अभी से everybody बोलो everybody बोलो everybody बोलो क्या हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब विश्वास जोर पे
लिए तालियां प्लीज। आप बहुत प्रीति लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। दीपिका पादुकोण जब आपकी उम्र में थी इतनी खूबसूरत नहीं थी और इतनी लाली भी नहीं पहनती थी। सब लोग अनीसा के लिए तालियां प्लीज। अनीता आगे बैठ जाओ। चलो अनीता जी, मैं चलूं? सर वन फ्रॉम सबको एक डायलॉग सुना था आपके, अरे क्या कोई भी फिल्म प्लीज सर। मेरे सब डायलॉग किसी पीढ़ी पुराने मिलता सर है। वही सबको मजा आ रहा है। कौन सा डायलॉग सुनो? वायरस का? वायरस साइंटिस्ट लोग ने पेन बनाया हो। साइंटिस्ट लोग। अच्छा, एक पिक्चर था, हम लोग, आपने शायद वो पिक्चर देखी नहीं होगी। पिक्चर का नाम है 3 इडियट्स। देखी आप लोगों ने? अच्छा ठीक है। 3 इडियट्स में एक बुड्ढा था, वो घुंघरू बाल वाला, वो सबसे बड़ा इडियट वही है। वो मैं नहीं, वो कोई और है, वो एक इडियट बुड्ढा। वो यहाँ पैंट पहनता था, यहाँ से पैंट पहनता, ऐसे चलता था। आप लोग को याद, आप लोग ने देखी 3 इडियट्स? कहाँ पे देखी? टीवी पे? थिएटर में क्यों नहीं देखा? थिएटर नहीं था उस वक्त। अच्छा, ये कहाँ बैठे हम लोग? अच्छा, 3 इडियट्स में वो था एक कैरेक्टर, नाम था वायरस। बुढ़ा, घुंघरू बाल, खड़ूस था एकदम, पास भी आता था, आप लोगों को मालूम नहीं। और वो हमेशा लोगों को कहते थे कि मतलब नंबर लाओ। अच्छा है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर लाने से कुछ होता नहीं। दिल बड़ा रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अलग सोचना चाहिए। हमेशा हम वही करते हैं जो एक लाइन से चलते हैं, वो भी एक हिसाब से अच्छा ही है, लेकिन कुछ नया नया करते रहना चाहिए। बच्चों, एक खास तुम लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया? तो उनका एक डायलॉग था, सुनाओ। म्यूजिक बंद करो थोड़ा। डायलॉग ऐसा है, मैंने तो उसका मुंह ऐसा लगता था कि कुछ कड़वा खा लिया उसने। अरे म्यूजिक बंद करो यार। दिशा जी आ गए। लाइफ एक रेस है। मेरे साथ बोलो, लाइफ एक रेस है। बोलो, अगर तेज नहीं भागोगी तो कोई और आगे निकल जाएगा। एंड यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उमंग आती है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने इतना प्यार दिया, मेरी तरफ से जितना प्यार मैं बांट सकता हूँ मैं करता हूँ। बहुत लव करता हूँ आप लोगों से। आपके चेहरे देखता हूँ, कुछ सीखने को मिलता है। बस खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। एक जादू की जप्पी दो सब लोग। एक जादू की, देखो। हाय हाय हाय, फोटो, पहले फोटो हो जाओ। पीछे बच्चे, इधर पीछे पीछे पीछे। इधर पीछे पीछे। इधर पीछे। सर वीडियो के लिए। बच्चों के लिए तो हम आए, बच्चों को क्यों डांट रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, वीडियो के लिए पीछे। अरे सर साथ में वीडियो के लिए। Thank you so much, everyone. God bless you. Can we have the media please and be behind so that we can introduce a new guest today? देखिए, जब भी मुझे वक्त मिलता है, अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं आ जाता हूँ। आज मैं मुंबई में नहीं था, मैं डायरेक्टली बाहर से यहाँ पे आ गया हूँ। आई फील इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चों को
और सच बताए, उन लोग को आपकी दया नहीं चाहिए, उन लोग मांगते भी नहीं दया, उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन लोग रिकवर कर रहे हैं, वो उन लोग के पास इतना साहस है कि आपकी दया की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा प्यार मिल जाए, उन लोग बहुत खुश है। कोई बोले अरे बेचारा, उन लोग को वो सुनना नहीं है, उन लोग कोई बेचारा नहीं है, उन लोग बहुत ही तकलीफ से गुजरते हैं। वो दया देने में उन लोग का कोई फ़ायदा नहीं, प्यार देने में बहुत फ़ायदा है, और बहुत हमको भी बहुत प्यार मिलता है, और ये प्यार के एक्सचेंज में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। बच्चों भी ऐसे दिखाते नहीं कि उन लोग की इतनी तकलीफ़ है, इतनी बीमारी है। कोई आके लंबा मायूस चेहरा लेके एक भी बच्चे को आप नहीं देखेंगे कि एक बच्चे के चेहरे पे वो ऐसा लगता है कि मायूस है या लंबा चेहरा बना के आके बैठे हैं यहाँ पे। सब खुश है, सब मुस्कुरा रहे हैं और ज़िंदगी को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी उनके नसीब में एक्सेप्ट करते हैं, और जितने भी दिन है वो जम के जीते। बहुत लव करता हूँ मैं, और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आते रहूँगा। कितनी परेशानी हो रही है आपको डीमोनेटाइजेशन चेंजिंग द करेंसी से? सर ये इससे क्या लेना देना मुझे? तो मतलब हो रही होगी थोड़ी बहुत चेंजेस पैसे में होता है। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं इकोनॉमिस्ट होता तो मैं आपको 100 जवाब दे सकता हूँ कि उसका नतीजा होगा, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर मुझे ये सब मालूम होता तो मैं इकोनॉमिस्ट बनता, मैं एक्टर नहीं बनता। जो होगा देखा जाएगा। वी डोंट नो येट क्या उसका नतीजा जैसे होगा। अभी आपने 3 इडियट की बात की है, 3 इडियट मूवी की रिसेंटली कॉफ़ी विद करण में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर उनका कोई ऐसा किरदार है या कोई ऐसा रोल है जो नहीं करना चाहते थे, नहीं मिल पाया, तो ही सेड ही वांट टू बिकम अ फोर्थ इडियट। अगर उनकी मूवी ऐसा बनेगी तो ही वांट टू बिकम फोर्थ इडियट। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाई नॉट? शाहरुख खान इज सच अ फाइन एक्टर। देयर जिंदगी में अगर आपने देखा हो कितना अच्छा काम किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर हम आए हैं तो ये डीमोनेटाइजेशन और फिल्म की बात छोड़ो, बच्चों की बात करो बस, है ना? जी देखिए, मुन्ना भाई की जो 3rd पार्ट है वो अब इस वक्त तो नहीं बन रहा है। फिलहाल में राजू हिरानी साहब एक दूसरी फिल्म लिख रहे हैं, आपको पता होगा वो फिल्म के बारे में। तो वो फिल्म बनेगी और 2-4 आइडियाज़ हैं उनके पास, वो आइडिया को डेवलप करते जाएंगे। जब तक वो खुश नहीं रहेंगे ना, राजू हिरानी ऐसे है कि जब तक वो खुश नहीं है, वो पैसों के लिए एक फ्रेंचाइज है। वो कल पिक्चर अच्छी भी नहीं रहेगी तो 200 करोड़ का धंधा करने वाला है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो पिक्चर तभी बनाएंगे जब उनको मुन्ना भाई के लायक कोई स्क्रिप्ट मिले जो विच इज़ वर्दी ऑफ मुन्ना भाई, तब वो पिक्चर बनाएंगे। तब तक इंतज़ार करेंगे। बहुत प्यार है हमको मुन्ना भाई सीरीज से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।
बच्चों लोग प्लीज नीचे आइए, बच्चे लोग प्लीज रिक्वेस्ट है वॉलंटियर्स प्लीज वॉलंटियर्स जरा बच्चे लोग वॉलंटियर्स प्लीज एक मिनट आ जाओ तुम्हारा हो गया ना, आ जाओ चलो आ जाओ बेटा फोटो खिंचाओगे माइक ऑन कर आ जाओ हाँ मैम आ जाओ थैंक यू प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे लोग हैं जरा नीचे आ जाए वॉलंटियर्स प्लीज गेट ओपन कर दीजिए प्लीज यही कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है CPA की तरफ से। और आज खास दिन है मेरे लिए, मेरी बहन का जन्मदिन है और मुझे लगा एक अनीता जी ने मुझे इनवाइट किया था और आई थिंक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि एक स्पेशल डे आप ऐसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि औरों की सेलिब्रेशन में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो ये कि मैंने ये कहीं पढ़ा भी था और मुझे बहुत खूबसूरत ये चीज़ लगी कि हम इनकी सालों में ज़िंदगी ऐड कर रहे हैं। तो आई थिंक इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई, क्योंकि बच्चे मुझे वैसे ही पसंद है और इनके साथ डांस किया, इनके साथ एंजॉय किया। तो मैं खुश हूँ कि मैं अपने ज़रिए कुछ मैं कर पाई अपने तरफ से। ईशा जी, इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन की बात करें जी। तो आप कितने परेशान हुए हैं, करेंसी को चेंजेस हुए हैं? सच में बोलूँ बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि 200, 300, 400 रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहे थे। तो उस हिसाब से, मगर ठीक है, आई थिंक गवर्नमेंट जो भी कर रही है हम सबके लिए बेनिफिट के लिए। अभी देखते हैं 30 दिसंबर तक क्या होता है। डोंट यू थिंक इज अफेक्टिंग द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ द मूवीज? बॉक्स ऑफिस को हल्का बहुत कर रहा है, मगर आई थिंक दुनिया में हम एक्टर्स लोग हमारी फिल्मों से ज़्यादा भी बहुत कुछ है। तो हमारे हिंदुस्तान में ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ा है, अच्छा और बुरा। तो आई थिंक मैं उसमें ज़्यादा कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हबरा तबरी मच रही है पूरे देश में वो सॉल्व हो जाए एंड फिल्में तो बनती रहेंगी। आफ्टर तुतक तूतिया जी, इज दैट अपकमिंग प्रोजेक्ट इन योर पाइपलाइन? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? कमांडो 2 अभी 6 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। उसके बाद बादशाह हो कि हम शूटिंग करने जा रही हूँ अब मैं 3 दिन में, और वो है 12 मई को रिलीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।